आपको ये भाषण तो अच्छी तरह से याद होगा जो 2019 में कमलनाथ सरकार में महिला एवं बाल विकास मंत्री इमरती देवी का था, जिसमें उन्होंने थोड़ी सी स्पीच पढ़ने के बाद ये कहा था कि आगे का भाषण कलेक्टर साहब पढ़ेंगे। और गणतंत्र दिवस सम्राट के उस शक्ति हूँ, कलेक्टर साहब पढ़ेंगे। मध्य प्रदेश में पिछले 3-4 सालों के राजनीतिक घटनाक्रमों को देखें तो मध्य प्रदेश की राजनीति में इमरती देवी वो शख्सियत हैं, या कह सकते हैं कि इमरती देवी वो चेहरा है जो किन्हीं ना किन्हीं कारणों से लगातार सुर्खियों में आता है। फिर चाहे वो इमरती देवी की तरफ से खुद दिए गए बयान हो जिसके कारण वो सुर्खियों में आती हो, या इमरती देवी को लेकर दिए गए हुए बयान हो जिन्हें लेकर वो सुर्खियों में आती हैं। लेकिन लगातार 3-4 साल से ऐसा चल रहा है कि लगभग हर चुनाव में इमरती देवी सुर्खियाँ होती हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की कट्टर समर्थक इमरती देवी वो चेहरा कही जा सकती हैं जो मध्य प्रदेश की राजनीति का फीमेल फेस है, जो हमेशा सुर्खियों में रहता है। कलेक्टर साहब के स्पीच पढ़ने की बात से लेकर मार्च 2020 की बात करते हैं, जब केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया और उन्होंने कांग्रेस की सरकार गिराई। तब इमरती देवी ने बयान दिया कि जहां महाराज हैं वहां हम हैं, और महाराज कहेंगे तो मैं कुएं में कूद जाऊंगी। सब लोग 22 लोग बेंगलोर में हैं और सभी अपनी मर्जी से हैं। श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के आशीर्वाद से हैं, और जहाँ अच्छा निर्णय लिया है महाराज ने कि हमको वे किसी जगह पे ले जा रहे हैं। अगर महाराज साहब किसी जगह पे नहीं ले जाते, हम लोगन से अगर वो कहते, सब मैं अपने से खुद कहती हूँ कि कुआं में गिरना है तो कुआं में भी गिरूंगी, पर महाराज के साथ रहूंगी। वहीं 2020 का उपचुनाव इमरती देवी हार गई, और उन चुनाव के दौरान भी कांग्रेस के उस समय के मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता कमलनाथ ने उनको भरे मंच से आइटम कहा। फिर क्या था, बीजेपी हमलावर हो गई और भरे मंच से इमरती देवी रो पड़ी। उस वक्त उनके साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मंच पर मौजूद थे। हाल ही में इमरती देवी के कुछ कथित ऑडियो भी वायरल हुए, जिसमें वो कांग्रेस के जो है उम्मीदवारों का सपोर्ट करती हुई दिखाई दे रही थी, और उन कथित ऑडियो के बाद भी एक बार वो चर्चा में आई। लेकिन इस बीच लोकसभा चुनाव के चलते कांग्रेस के वर्तमान अध्यक्ष मध्य प्रदेश कांग्रेस के जीतू पटवारी ने कुछ ऐसा बयान दिया कि जीतू पटवारी के विवादित बयान के चलते पूरी की पूरी बीजेपी उन पर हमलावर हो गई। देखो, ऐसा है, अब इमरती जी का रस खत्म हो गया, जो अंदर चाशनी होती है, अब उनके लिए मैं कुछ बात नहीं करूँगा। हालांकि मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने बिना देर किए अपने बयान पर खेद भी जता दिया, और उसके बाद कांग्रेस के नेता जो है वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ने तो यहाँ तक कह दिया कि उसके लिए जो है पूरी पार्टी माफ़ी मांगती है। लेकिन इस बीच बीजेपी कहाँ चुप बैठने वाली थी। बीजेपी ने एक एक करके, खासकर बीजेपी की जितनी महिला नेत्रियाँ थी, उन्होंने एक एक करके कांग्रेस के साथ साथ जीतू पटवारी पर हल्ला बोला, और वहीं इमरती देवी ने जीतू पटवारी के खिलाफ FIR भी दर्ज करा दी। अब जीतू पटवारी पे FIR के बाद गिरफ्तारी की तलवार भी लटक रही है। हालांकि राजनीतिक दलों को इस तरह की विवादित बयानबाजियों से परहेज करना चाहिए, लेकिन ज़्यादातर चुनाव में ये होता है कि चुनाव जब पीक पर आने लगते हैं तो इसी तरह की बयानबाजियां जो है बहुत तेज़ी से सामने आती हैं, और वही मीडिया की सुर्खियां बनती हैं। अब इमरती देवी को दिए हुए इस ताज़ा बयान के बाद बीजेपी को एक मुद्दा मिल गया। बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर हो गई, और कहीं ना कहीं जो बीजेपी जो है ब्रजभूषण शरण सिंह या प्रसन्ना रेवन्ना को लेकर कहीं कटघरे में नज़र आ रही थी, उसके बदले जो है बीजेपी को कांग्रेस के खिलाफ एक नया मुद्दा मिल गया है, और अब वो लगातार कांग्रेस को घेर रही है। और लोकसभा चुनाव के आने वाले चरणों में बीजेपी की कोशिश ये होगी कि इस मुद्दे को किसी तरह भुनाने की कोशिश करे। हालांकि एक बार फिर ये बात कही जा सकती है कि राजनीतिक दलों को इस तरह की विवादित बयानबाजियों से बचना चाहिए।